नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। शुरू हो चुका है, आरंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम को अपनी ऊर्जा प्रदान करते हुए समय निकाल कर यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके कार्यक्रम को बजाएं। तालियां बजाकर आप खैर मकदम जरूर करें, हौसला अफजाई जरूर करें। जोरदार तालियां आप लोग बजाइए भाई, कम से कम। दिवंगत आत्मा मोहम्मद रफी साहब और मौसमी साहब को यादगार या खूबसूरत से शाम आपको हमेशा और हमारे सबको अन्य सभी कलाकारों को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मेरे सर जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमें दिया है। उनको बहुत नमस्ते। और हम लोगों को रफी जी की कहना क्या है उनके बारे में, उनको तो शायद हम लोगों को ये सांस्कृतिक हमेशा होना चाहिए और समाज में इनका हम लोगों को जो आने वाले हम लोगों को जो आने वाले जनरेशन उनको। और मैं सबसे पहले उनका भगवान का शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं कर सकूं, और सब कुछ उन्होंने किया है। और उसके बाद हमारे जो लोग हैं जिन्होंने छोटी से छोटी भी मेरी मदद की है, छोटा भी सहयोग जिन्होंने दिया है, मुझे बहुत लोगों ने दिया है। हमारे यहाँ तमाम जो बैठे हैं लोग, पंकज भाई, दिवाकर भाई, शिखा, उर्वशी जी, मीनाक्षी और हमारे सूरज जी, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, बस रफ़ी साहब को और मौसमी जी को मैं दिल से, चूँकि मैं एक कलाकार हूँ और बाय हार्ट मैं रफ़ी साहब जी को पसंद करती हूँ, उनके गाने पसंद करती हूँ। और हमारे मौसमी साहब वो एक बिहार के लेजेंड थे, और चूँकि मैं इस लाइन में उनके ग्रुप से आई थी, तो इसलिए उनको एक श्रद्धांजलि देना मेरा फर्ज बनता था। एक गुरु होने के, वो गुरु थे हमारे, तो एक अच्छे शिष्य होने का एक फर्ज बनता था मेरा। और बस आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। और हमारे नवनीत सर जी मैं तो आपको नहीं जानती थी, बट मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया और हॉनेस्टली यू आर सो गुड, थैंक यू मैम। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये छोटा सा भी जो कोशिश था वो सफल है। और मैडम जी ऑल्सो थैंक यू, शिखा थैंक यू, और मेरी माँ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसको करने के लिए। मैंने पहली बार कोई शो अरेंज किया है, और बस आप लोग इसी तरह साथ दीजिए, तो नेक्स्ट ईयर भी इससे अच्छा कुछ करूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। रफ़ी जी की यादें जो है ताज़ा हो गई जब मंच सजा हुआ था, तो क्या कहिएगा मैम? हमारे रफ़ी जी ऐसे एक सिंगर थे जो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। और वो हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो रफ़ी जी की आवाज़ को प्रेजेंट करके उनसे उनका चल रहा है हर चीज़। तो रफ़ी जी एक ऐसे सिंगर थे जो कभी आप उनकी आवाज़ को कभी भूल नहीं सकते। और सब वो बहुत सारे लोग ने आइडल भी बना है, और उनका नकल सारे लोग लगभग करते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 80% तो रफ़ी साहब का नकल ही करते हैं, जो उनका आवाज़ निकाल के अपना पेट भर रहे हैं, खर्चा पानी चला रहे हैं, घर द्वार चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रफ़ी साहब ने उनको छोड़ के ये सब चीज़ें गई हैं, जो उनके लिए हम लोग उनका आइडल बना के उनको ऑब्जर्व करके लोग जी खा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ठीक मैम, रुक जाओ। शुरू की यादें जो है अब दिलों में बस रही हैं। तमाम कलाकार थे, मंच सजा हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है जो हम लोग ये प्रोग्राम को, इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकें। और मैं एकता वर्मा हूँ, और मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी कि मैं एक प्रोग्राम को अरेंज करूँ, उनको ट्रिब्यूट दूँ, और जितने भी बिहार के जो प्रसिद्ध हमारे सिंगर हैं, जो प्लेबैक सिंगर हैं, जो फिल्मों में गाते हैं, रफ़ी जी की आवाज़ की जो नकल करते हैं, तो वो तमाम यहाँ मौजूद थे। आप लोगों ने सुना ही होगा, और सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और ये इवेंट तकरीबन बड़े ऊंचे पैमाने पर हर जगह मनाया जाता है। रफ़ी जी का शो हर जगह होता है। हमारा शो भी बहुत काफ़ी सक्सेस रहा है, और सारे लोग अभी हमारे जो सिंगर्स आए हैं वो सारे बड़े सिंगर्स। दिलों में रफ़ी जी बसते थे, आज ताज़ा हो गई, क्या कहिएगा रफ़ी जी के बारे में? बस उनके बारे में मैं एक छोटी सी, मैं नाचीज़ हूँ, मैं रफ़ी साहब के बारे में क्या बोलूँ।
उनके बारे में भूलने का मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बस एक वो फीलिंग्स है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो वो जो फील है, उनके जो गाने हैं, बस मुझे संगीत से प्रेम है, इसलिए मैंने इसको अरेंज किया था। और हमारे जो एक और आप जो और मौसमी जी हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे और आप लोगों से वो छुपा नहीं है कि वो बिहार के लिए क्या थे, तो एक ट्रिब्यूट मैंने उनको भी दिया है, क्योंकि मैं उनके ग्रुप से ये शो वो करते थे और हर साल बड़े ऊंचे पैमाने पे करते थे। पहला मंच था जो पहली बार आपने कोशिश किया और रफ़ी जी की यादें जो है ताज़ा की, क्या कहिएगा? मैंने पहली कोशिश की कि मैं उनको रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दे सकूं और लोगों से उनकी यादों में जो भी वो गाए हैं, जो पुराने गीत हैं, जो अब बहुत सारे लोग कम ही सुनते होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए रफ़ी जी। जुदा न होंगे हम तुम, जुदा न होंगे गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे हम तुम, जुदा न होंगे हम तुम, जुदा न होंगे। मैं आप लोगों का आप क्या कहिएगा? रफ़ी जी की यादें जो थे, हम न तुम जुदा होंगे, किस तरह से जो उन्होंने अपने छाप छोड़ा, तमाम दिलों में राज किया और उनको याद किया जा रहा है आज? सर, सबसे पहली बात कि मैं 2000 से इस लाइन में हूँ और रफ़ी साहब को तो गाने सुनती थी मैं, लेकिन मेरी पहचान लेजेंड जो हमारे बीच नहीं है, हमारे ऑलमोस्ट साहब, मैं उन्हीं के यहाँ से शुरुआत करी थी और जो भी हूँ अब मैं उनकी बदौलत हूँ आज। तो रफ़ी साहब को जो क्या है उनके बारे में विस्तार से मैं और मौसमी जी के थ्रू जानी हूँ। और मौसमी जी जो है बहुत अच्छे कलाकार थे, हम लोग को जो प्लेटफॉर्म देते थे। और हमारे जो रफ़ी साहब हैं, रफ़ी साहब के गाना तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। एक